जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में हम ये काव्य अनुष्ठान 21 वर्ष से निरंतर चला रहे हैं प्रत्येक रविवार। और ये कार्यक्रम आप सबके लिए जो आप सबके बीच में लोकप्रिय बना है, उसमें आपकी स्वयं की भूमिका है। आपने हमें 21 वर्षों से निरंतर हमें प्यार और जो स्नेह दिया है, वो हम उसके लिए बहुत हृदय से आभारी हैं। और साथ ही साथ हम आपकी इस कसौटी पे खड़े रह सकें, ये हमारी निरंतर हमारा प्रयास है। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारे बीच में देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य गज़लकार, वरिष्ठ साहित्यकार पंडित सुरेश नीरव जी हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत। पंडित सुरेश नीरव जी को हम प्रज्ञान पुरुष भी बोलते हैं, क्योंकि वो कवि होने के साथ साथ एक तो वो अंतर्दृष्टि भी उनकी बड़ी विलक्षण है, साथ ही वो विज्ञान के विद्यार्थी भी हैं और विज्ञान पर उनकी अनेक कविताएं, हास्य कविताएं होती हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री, जो हमारे बीच में श्रीनगर से पधारी हैं, उमा गढ़ियाल जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि श्री सुभाष सैनी जी देहरादून से। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री सुमन सैनी जी देहरादून से। सबसे पहले मैं पंडित जी को आमंत्रित करता हूं। पंडित जी के बारे में जैसे मैंने बताया, पंडित जी संभवतः अल्लड़ बीकानेरी जी के बाद जिन्होंने हास्य को गज़ल के रूप में चुना, प्रस्तुत किया। हम व्यक्ति के जाने के बाद उसकी गुणों की चर्चा करते हैं, हम वर्तमान में उस व्यक्ति को समझने का प्रयास नहीं करते। ऐसे ही मेरे दिल में बसने वाले पंडित सुरेश नीरव जी हर प्रकार की गीत, गज़ल, हास्य को उन्होंने एक नई ऊंचाई दी है। मैं उनको बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं, पंडित सुरेश नीरव जी। धन्यवाद प्रवीण आर्य जी। आपने चूंकि विज्ञान की चर्चा की, तो मैं पहले एक वैज्ञानिक हास्य गजल सुना। स्वागत। जितने भी लोग सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि दो प्रकार की गैसेस होती है, एक ईथेन और एक मीथेन। ईथेन से इथाइलेटेड स्पिरिट बनती है, जिसको आप विस्की या उसमें यूज करते हैं, और एक मिथाइलेटेड होती है जो स्पिरिट यूज होती है ड्रेसिंग में और तमाम सारी चीज़। तो ईथेन और मीथेन को देख के मैंने कहने की कोशिश की। देखिएगा सर। कभी ईथेन लगती हो, कभी मीथेन लगती हो, कभी ईथेन लगती हो, कभी मीथेन लगती हो, भरा खुशियों का हो ईथर बुझेरी केन लगती हो। कभी ईथेन लगती हो, कभी मीथेन लगती हो, भरा खुशियों का हो ईथर बुझेरी केन लगती हो। ये अल्कोहल भरी रातें, ये अल्कोहल भरी रातें और उस पर ऑर्गेनिक बातें, ये अल्कोहल भरी रातें और उस पर ऑर्गेनिक बातें, उठाए भार नखरों का तुम ऐसी क्रेन लगती हो, उठाए भार नखरों का तुम ऐसी क्रेन लगती हो। कभी ईथेन लगती हो, कभी मीथेन लगती हो, भरा खुशियों का हो ईथर मुझे भी केन लगती हो। नजर का केमिकल देखो, नजर का केमिकल देखो, नशा भरपूर देता है,
तभी तो तुम कभी विस्की कभी शैंपेन आहा, लगती बहुत हो। नजर का केमिकल देखो, नजर का केमिकल देखो, नशा भरपूर देता है, तभी तो तुम कभी विस्की कभी शैंपेन लगती हो। तेरे जुल्फों के जंगल में, तेरे जुल्फों के जंगल में जुए रोमांस करते हैं, तेरी जुल्फों के जंगल में जुए रोमांस करते हैं, तेरे चेहरे पे मक्खी और मच्छर डांस करते हैं। तेरी जुल्फों के जंगल में जुए रोमांस करते हैं, तेरे चेहरे पे मक्खी और मच्छर डांस करते हैं। मेरे जीवन के दंगल का, मेरे जीवन के दंगल का तुम यूक्रेन लगती हो, तुम यूक्रेन लगती हो। कभी ईथेन लगती हो, कभी मीथेन लगती हो, भरा खुशियों का हो इतर मुझे वीकेन लगती हो। ये कितनी है सुपरसोनिक, कितनी है सुपरसोनिक तुम्हारी चाल मत वाली, ये कितनी है सुपरसोनिक तुम्हारी चाल मत वाली, करे जो रोज बमबारी वो एरोप्लेन लगती है। ये कितनी है सुपरसोनिक तुम्हारी चाल मत वाली, करे जो रोज बमबारी वो एरोप्लेन लगती हो। कभी ईथेन लगती हो, कभी मीथेन लगती हो, बड़ा खुशियों का हो इतर मुझे वीकेन लगती हो। यदि बहुत ही ऊंचे दर्जे का ये डीएनए तुम्हारा है, बहुत ही ऊंचे दर्जे का ये डीएनए तुम्हारा है, बुढ़ापे में तभी तो तुम बहुत मेंटेन, बहुत ही ऊंचे दर्जे का, बहुत ही ऊंचे दर्जे का ये डीएनए तुम्हारा है, बुढ़ापे में तभी तो तुम बहुत मेंटेन लगती हो। कभी ईथेन लगती हो, कभी मीथेन लगती हो, भरा खुशियों का हो इतर मुझे वीकेन लगती हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने। उमर हमारे बीच में देश की लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, बहुत ही गेयता की दृष्टि से और शब्दों की सार्थकता को जिनको मैं प्रणाम करता हूं, ऐसी कवित्री श्रीनगर उत्तराखंड से हमारे बीच में पधारी हैं उमा घिड़लियाल जी। उनके लिए मैं दो पंक्ति कहना चाहूँगा। कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने। उमर सतमोला कवियों की चौपाल का अभिनंदन करते हुए, आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए, आदरणीय प्रवीण जी को प्रणाम करते हुए, और मेरा सौभाग्य कि नीरव जी के साथ कविता पाठ का अवसर मिला है, तो उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मैं आज अपनी बात आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूँगी। आज माँ सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी है। सरस्वती गति की देवी मानी जाती हैं, और साहित्य जब तक जीवन में नहीं आता तब तक जो है गति भी असंभव हो जाती है, नहीं आती है सही गति। तो उनको प्रणाम करते हुए मैं आपके सामने अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हम नव वर्ष मनाते हैं और कहा यह जाता है कि हर दिन जो है नया वर्ष है, स्वागत, और हर रात्रि जो है फिर उसका अवसान हो जाता है, दूसरे दिन फिर नया वर्ष आता है। तो पहले कविता लिखी थी, आज मैं इसको आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। 21वीं सदी का एक और साल गुजर गया, 21वीं सदी का एक और साल गुजर गया, साल के 365 दिन पंख लगा के उड़ गए, साल के 365 दिन पंख लगा के उड़ गए। बीते पुराने साल में
भूमि का सुंदर स्वरूप बीते पुराने साल में, भूमि का सुंदर स्वरूप शोभा परे इसकी कुछ और दाग पड़ आहा। गए, शोभा परे इसकी कुछ और दाग पड़ गए। साल के 365 दिन पंख लगा के उड़ गए। आतंकियों की गोली से, आतंकियों की गोली से कुछ और लोग मर गए, आतंकियों की गोली से कुछ और लोग मर गए। विधवा हुई कुछ औरतें, बच्चे अनाथ हो गए, विधवा हुई कुछ औरतें, बच्चे अनाथ हो गए। साल के 365 दिन पंख लगा के उड़ गए, साल के 365 दिन पंख लगा के उड़ गई। बड़ा ही गर्व है हमें, बड़ा ही गर्व है हमें अनाज के भंडारों का, बड़ा ही गर्व है हमें अनाज के भंडारों का। पर भूख से कुछ और लोग तड़प तड़प के मर गए, पर भूख से कुछ और लोग तड़प तड़प के मर गए। साल के 365 दिन पंख लगा के उड़ गए। 21वीं सदी का एक और साल गुजर गया, साल के 365 दिन पंख लगा के उड़ गए। दावे बड़े बड़े हैं बीमारियों से लड़ने के, दावे बड़े बड़े हैं बीमारियों से लड़ने के। अनदेखी से हमारी कुछ और बीमार बढ़ गए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हमारी कुछ और बीमार बढ़ गए। साल के 365 दिन पंख लगा के उड़ गई। अभी भी है पट्टी बंधी, अभी भी है पट्टी बंधी कानून की निगाहों पे, अभी भी है पट्टी बंधी कानून की निगाहों में। और मेहंदी की हथेली पे कुछ और छाले पड़ गए, मेहंदी की हथेली पे कुछ और छाले पड़ गए। साल के 365 दिन पंख लगा के उड़ गए। हर हाथ को काम देने की बात होती है, हर हाथ को काम देने की बात होती है। पर और कुछ जवां युवा अपनी ही हत्या कर गए, पर कुछ और जवां युवा अपनी ही हत्या कर गए। साल के 365 दिन पंख लगा के उड़ गए। पर्यावरण के नाम पर सेमिनार गोष्ठियाँ, पर्यावरण के नाम पर सेमिनार गोष्ठियाँ। पेड़ पर बहुत से फिर भी इस धरा पे गिर गए, पेड़ पर बहुत से फिर भी इस धरा पे गिर गए। साल के 365 दिन पंख लगा के उड़ गए, साल के 365 दिन पंख लगा के उड़ गई। बड़ा ही शोर मचा है प्रदूषण के नाम पर, बड़ा ही शोर मचा है प्रदूषण के नाम पर। कूड़े के कुछ और ढेर चारों ओर बढ़ गए, कूड़े के कुछ और ढेर चारों ओर बढ़ गए। साल के 365 दिन पंख लगा के उड़ गए। गंगा सफाई नाम पर वक्तव्य और भाषण है, गंगा सफाई नाम पर वक्तव्य और भाषण है। फिर भी कुछ और सीवरों के मुंह सुरसरी में खुल गए, कुछ और सीवरों के मुंह सुरसरी में खुल गए। साल के 365 दिन पंख लगा के उड़ गए। सांप्रदायिक एकता, धर्म निरपेक्षता, सांप्रदायिक एकता, धर्म निरपेक्षता। पर कई कलवा कमाल भेंट इसकी चढ़ गई, पर कई कलवा कमाल भेंट इसकी चढ़ गई। साल के 365 दिन पंख लगा के उड़ गई। रोकने को पलायन को बड़े बड़े आह्वान, रोकने को पलायन को
बड़े बड़े आह्वान पर फिर भी कुछ और लोग महानगर में खो गए। बहुत फिर भी कुछ और लोग महानगर में खो गए। साल के 365 दिन पंख लगा के उड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊंचाइयां गगन की हमने नाप ली है बहुत, ऊंचाइयां गगन की हमने नाप ली है बहुत, पर कदम धरती पे कुछ और लड़खड़ा गए। ये थी उमा घड़ियाल जी श्रीनगर से। उन्होंने कई विषय उठाए, पर्यावरण, प्रदूषण और अनेक बिंदुओं को छुआ। मैं उनका साधुवाद करता हूँ। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। सतमोला कवियों की चौपाल में हमारे पास 3 श्रेणी है। एक तो नवांकुर है, एक वृद्धांकुर है जो 80-90 साल के हो गए लेकिन उनके पास उचित प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सतमोला कवियों की चौपाल उनके लिए परफेक्ट चॉइस है। एक हमारे बीच में तीसरी कैटेगरी है बाल शिशु कवि के रूप में। हमारे बीच में उपस्थित है एक छोटी सी बिटिया और मेरी तो पोती की जैसे है, और मैं उनके पेरेंट्स को साधुवाद भी दूंगा लेकिन सतर्क भी कहूँगा। बच्चे का बचपन मत खोने देना, बहुत बढ़िया। बच्चे का बचपन बिल्कुल मत खोने देना। इसको बच्चा बनाए रहना दो, अभी इसकी आयु कुछ नहीं है, और ये इसको एक शौक के रूप में इसके पूरे करने दो। बच्ची को परफेक्ट होने दो। एजुकेशन, लालन पालन, कई बार क्या होता है कि हम बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद पाल लेते हैं, वो नहीं करना। सहज रूप से जो कविता कर रही है इसको करने देना। तो मेरी पोती है सानवी जैन, और इस बिटिया के लिए जरा जोरदार तालियां मैं चाहूंगा, जरा जोरदार ताली बजा। माँ वीणा वाणी को नमन करती हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ और अपने परिचय की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। सुनिएगा। आसमान के बड़े सितारों से सजा है मंच, मंच का हर एक पल हसीन हो जाएगा। यहाँ भी उठेगा तेज तालियों का आसमान, जब एक एक श्रोता लीन हो जाएगा। अंग अंग में मृदंग बजने लगेंगे संग, छंद छंद से ही गम शीन हो जाएगा। एक छोटा पैकेट धमाका बड़ा करता है, मुझे सुन लीजिए यकीन हो जाएगा। सुन लीजिए यकीन हो जाएगा। लाइफ इज नॉट अ फेयरी टेल। कुछ हासिल करने के लिए टीवी और मोबाइल की जिंदगी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। कुछ पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। लाल परी सोन परी डोरेमोन से भी नहीं, पल में कोई जादू की झड़ी मिल जाएगी। मस्तिष्क में यदि चलचित्र नहीं होंगे, कुछ नया सोचने की घड़ी मिल जाएगी। अरे वाह मेरा बेटा, वाह वाह वाह। मत किसी की फेंकी हुई चीज नहीं, जो बीच रास्ते पे परी मिल जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किरदार यदि होगा संकटों के आगे बढ़ा, कामयाबी वहीं पे ही खरी मिल जाएगी। कामयाबी वहीं पे ही खरी मिल जाएगी। मैं एक बेटी हूँ, जब भी मैं सुनती हूँ किसी बेटी के साथ गलत हुआ है, तो मेरे दिल में दर्द होता है और मेरे अंतस में पीड़ा होती है। तब मैं कहती हूँ, देश रहेगा अखंड, सोच को करो प्रचंड, एक होके ना रहे तो बांट दिए जाएंगे। हिम्मत व हौसलों का नया इंद्र प्रस्थ है ये, दुशासन इनमें से छाट दिए जाएंगे। बाजू के सपोलों को जो दे रहे हैं प्राणदान, ऐसे जहरीले कुएं
पाट दिए जाएंगे। पाट दिए बेटियों जाएंगे। की आबरू, बेटियों की आबरू जो लूट रहे सरेआम, ऐसे जाहिलों के सर काट दिए जाएंगे। ऐसे जाहिलों के सर काट दिए जाएंगे। एक अपराधी की क्या सजा होनी चाहिए, मैं आप सभी से पूछती हूँ। क्या जेल में रखना सजा होती है? नहीं। अगर बात अच्छी और सच्ची लगे तो अपनी इस बेटी को आकाश भर तालू से विदा कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी की भी तुझे विदा नहीं गलतियों करेंगे। की उम्र बढ़ने लगे तो अपराध होना चाहे तो देना चाहिए। हाँ। अभिमानी अंधियारे आगे बढ़ने लगे तो रोशनी की धार से ही रोक देना चाहिए। कंस शिशुपाल जरा संत जैसे दुष्ट हो तो बदले में उन्हें यमलोक देना चाहिए। बदले में उन्हें यमलोक देना चाहिए। भारत की अस्मिता पे कोई भी आघात करे, पापियों को वहीं पर ही ठोक दिया जाना पापियों को वहीं चाहिए। पर ही ठोक दिया जाना चाहिए। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद। और ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आप हमारे सतमोला कवि चौपाल के हमारे परिवार के एक अंग बने और आगे भी आते रहेंगे। जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अभी तक आप सुन रहे थे देश विदेश में ख्याति प्राप्त भारतवर्ष के कवियों को और साहित्यकारों को, और अब हम प्रस्तुत करते हैं आपके सामने ऐसे साहित्यकार जो कि अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, अपने महारत हासिल किया हुआ है और अब वो भारतवर्ष के क्षितिज पर छा जाना चाहते हैं। और ऐसे ही हम चाहेंगे, सबसे पहले आएंगे आरा बिहार से पधारे हुए पूर्व सैनिक नरेंद्र कुमार जी। आप समसामयिक विषयों पर लिखते हैं और पिछले कई वर्षों से लिख रहे हैं, 6-7 वर्षों से निरंतर लिख रहे हैं। आप सेवानिवृत्ति के पश्चात साहित्य को समर्पित हैं और आज निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी कोई रचना सुनाएंगे। तो स्वागत है नरेंद्र कुमार जी। माँ शारदा को वंदन करता हूँ। नाम नरेंद्र शाहबाद है जन्म स्थान, नाम नरेंद्र शाहबाद है जन्म स्थान, वीर कुंवर सिंह की वीर भूमि से आप सभी को प्रणाम। वाह। प्रणाम है आप सभी को उस भूमि से जहाँ माँ अरुण देवी हैं विराजमान। बिहार प्रांत की भोजपुर जिला का है विश्व में अपना स्थान। उस पावन भूमि से एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम जी। स्वागत। इसके साथ ही एक रचना जो आजकल बहुत दांगा फसाद हो रहा है तो उसमें है, उस पर है इंसान मरा है, न हिंदू मरा है न मुसलमान मरा है, शायद तुम ये सोच लेते कोई इंसान मरा है। तुम में तो सांप्रदायिकता कबीलाई है भरा, तुम में तो सांप्रदायिकता कबीलाई है भरा, सनातनियों को तुमने विभिन्न तरीके से हरा। न हिंदू मरा है न मुसलमान मरा है। भोजपुरी रचना है। उसके बाद आपको एक सनातनी जागरूकता गीत सुनाएंगे। बटल समाज मोर, जात बिरादर में बटल समाज मोर, का कहीं है भाई के करो कुछ हो चिंता नहीं खे, बस कैसे धन कमाई के करो कुछ हो चिंता नहीं खे। जाति में बटे उपजाति में बटे, जाति में बटे उपजाति में बटे, गोत्र छोड़ ई पार्टी में बटे, बट ही खाती बनल बारे, जब तक कटकन भट न हो जाई हैं केकरा के समझाई के करो कुछ हो चिंता नहीं खे, बस कैसे धन कमाई के करो कुछ हो चिंता नहीं खे। द्रविड़ यार में झगड़ा करौले, बनवासी के सतेला बतौले,
द्रविड यार में झगड़ा करौले बनवासी के सतेला बतौले हमनी के बाटे वाला भी अजब गजब के तर्क लगौले ये होता हमनी के पाठ्यक्रम में पढ़ाई के करो कुछ चिंता नहीं के बस कैसे धन कमाई के करो कुछ चिंता नहीं के सनातन के तो बातें छोड़ी पंथ के अलग अलग बतौले सनातन के तो बातें छोड़ी पंथ के अलग अलग बतौले जाति और उपजाति मिला के कुल 3000 टुकड़ा बनौले ई विभाजनकारी नीति कब हमने के समझ में आई के करो कुछ चिंता नहीं के बस कैसे धन कमाई के करो कुछ चिंता नहीं के। बहुत अच्छा, बहुत अब अच्छा। देखिए जाति बरादरी में हम लोग बट गए हैं तो बहुत पछतावा हो रहा है, तो हम सनातनियों के लिए एक सनातन जागरूकता की सुना रहे हैं। स्वागत। हे सनातनी आत्मसात कर, हे सनातनी आत्मसात कर, अब अपने हित की बात कर। बहुत हो चुका कुटुंबकम का नारा, नहीं मिलेगा कोई सहारा। पुरुष है तो पुरुषार्थ कर, अब तुम प्रतिघात कर। हे सनातनी आत्मसात कर, अब अपने हित की बात कर। बहुत हो चुका दिखावटी भाईचारा, मत बन तुम बेचारा, अन्यथा मिट जाएगा ये जग सारा। अब तुम उन पे आघात कर, हे सनातनी आत्मसात कर, अब अपने हित की बात कर। शास्त्र के साथ शस्त्र उठाओ, शास्त्र के साथ शस्त्र उठाओ, अपने अंदर राम परशुराम श्री कृष्ण को जगाओ। हनुमत बन पहाड़ उठाओ, अर्जुन बन बाण बरसाओ। हे सनातनी आत्मसात कर, अब अपने हित की बात कर। वाह। उनसे क्या घबराना जो मरने के बाद मिट्टी में मुंह छुपा ले, उनसे क्या घबराना जो मरने के बाद मिट्टी में मुंह छुपा ले। तुम हो आग का दीवाना, उस अग्नि का आह्वान कर। हे सनातनी आत्मसात कर, अब अपने हित की बात कर। कोई रविवार को भीड़ जुटाता, कोई रविवार को भीड़ जुटाता, कोई शुक्रवार को मजमा लगाता। कोई रविवार को भीड़ जुटाता, कोई शुक्रवार को मजमा लगाता। तुम इन अमंगलों के लिए मंगल का अनुसंधान कर। हे सनातनी आत्मसात कर, अब अपने हित की बात कर। अच्छा है। कोई शिखर पर घंटा बजाता, कोई शिखर पर घंटा बजाता, कोई मीनार से चिल्लाता। तुम महामृत्युंजय और गायत्री का जाप कर, साथ में शंखनाद कर। हे सनातनी आत्मसात कर, अब अपने हित की बात कर। जो तुम्हारे शास्त्र को झूठा बताए, जो तुम्हारे शास्त्र को झूठा बताए, हर वक्त तुम्हें नीचा दिखाए, उनके नाक कान जीवा का छेदन कर तुम, बाजू शरीर से विभेदन कर तुम। बहुत अच्छा। हे सनातनी आत्मसात कर, अब अपने हित की बात कर। सहने का समय अब न रहा, न कुछ कहने का समय रहा। सहने का समय अब न रहा, न कुछ कहने का समय रहा। दृढ़ निश्चय कर तुम, अब सिर्फ उन पे प्रतिकार कर। हे सनातनी आत्मसात कर, अब अपने हित की बात कर। अब तुम सिर्फ न बात कर, काले मन के मित्रों को, समाज में छुपे दुष्टों को रुद्र रूप धर संहार कर। हे सनातनी आत्मसात कर, अब अपने हित की बात कर। हे सनातनी आत्मसात कर, अब अपने हित की बात कर। बहुत अच्छा है। नरेंद्र कुमार जी थे ना, आपने समाज को, सनातन को जागरूक करने की बात की। निश्चित रूप से किसी भी समाज को जब उसके बल का ध्यान दिलाते हैं तभी बल का ज्ञान होता है और समाज को भी ज्ञान होगा। इस तरह साहित्यकार भी लिखें और जनता के मध्य प्रस्तुत करें तो शायद ये समाज के लिए श्रेयस्कर होगा। बहुत अच्छा। और इसके बाद में हम चलेंगे मेरठ से पधारी हुई डॉक्टर पूनम शर्मा जी के पास। पूनम शर्मा जी जीवन में व्यवसायी रही हैं और अब संभवतया व्यवसाय के अलावा साहित्य पर अधिक जोर दे रही हैं और आप विभिन्न विषयों पर लिखती हैं। पिछले 4 दशकों से आप लेखन कार्य में व्यस्त हैं। तो आज उम्मीद करेंगे कि एक बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत करेंगी। आध्यात्म पर आपका विशेष अधिकार है, तो स्वागत करते हैं पूनम शर्मा जी। मेरी कविता है रामशिला। मैं शिला हूँ, मैं शिला हूँ, मुझ पे राम लिख दो। मैं शिला हूँ, मुझ पे राम लिख दो, मैं भी तैर जाऊंगी। मैं शिला हूँ, मुझ पे राम लिख दो, मैं भी तैर जाऊंगी। राम शिलान्यासों में अपना नाम जोड़ जाऊंगी। मैं शिला हूँ, मुझ पे राम लिख दो, राम के काम आऊंगी। फिर तो मुझ सारे पे राम राम लिख दो। वाह। फिर तो मुझ सारे पे राम राम लिख दो, राम नामी बन जाऊंगी, राम नामी बन जाऊंगी। राम मैं शिला हूँ, मुझ पे राम लिख दो, भक्ति का आयाम गढ़ जाऊंगी, भक्ति का आयाम गढ़ जाऊंगी। मैं शिला हूँ, मुझ पे राम राम खोद दो। मैं शिला हूँ, मुझ पे राम राम खोद दो। जिस नाम को ओढ़ हनुमान राम के चहेते बन गए थे,
जिस नाम को ओढ़ हनुमान राम के चहेते बन गए थे, मैं भी उसी राम का द्वार खटखटाऊंगी। वाह, मैं भी उसी राम का द्वार खटखटाऊंगी। मैं शिला हूँ, मुझ पे राम लिख दो। मैं अयोध्या वाली शिला नहीं हूँ। मैं अयोध्या वाली शिला नहीं हूँ जो बेकसूर ठोकरे खाऊं। मैं अयोध्या वाली शिला नहीं हूँ जो बेकसूर ठोकरे खाऊं। मैं आज की शिला हूँ। मैं आज की शिला हूँ, राम मंदिर में हीरे सी जड़ जाऊंगी। मैं आज की शिला हूँ, राम मंदिर बहुत में अच्छा, बहुत जीवन अच्छा। हीरे सी जड़ जाऊंगी। मैं शिला हूँ, मुझ पे राम लिख दो। त्रेता युग में भी राम मुझ पे लिखा था। त्रेता युग में भी राम मुझ पे लिखा था। समुद्र पार करवाने का सौभाग्य मुझे मिला था। वाह, त्रेता युग में भी राम मुझ पे लिखा था। समुद्र पार करवाने का सौभाग्य मुझे मिला था। आज राम मंदिर में जड़ अमर हो जाऊंगी। मैं शिला हूँ, मुझ पे राम लिख दो। राम शिला कहलाऊंगी, राम के काम आऊंगी, राममयी हो जाऊंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपका। अब मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है दिवा स्वप्न। जी, स्वागत। इतना ही अधिकार प्रिय तुम मुझको दे दो। इतना ही अधिकार प्रिय तुम मुझको दे दो। मैं तेरे कुछ पास रहूं और तन में ढोलूं। इतना ही अधिकार प्रिय तुम मुझको दे दो। मैं तेरे कुछ पास रहूं और तन में हो लूं। ना जाने तुझ में ऐसा क्या देखा मैंने। ना जाने तुझ में ऐसा क्या देखा मैंने कि चुप रहती हूँ फिर भी मेरा उर बोल रहा है। कि चुप रहती हूँ फिर भी मेरा उर बोल रहा है। वाह, अप्रतिम। ये कैसा संबंध बना है तुमसे मेरा। ये कैसा संबंध बना है तुमसे मेरा कि चुप रहकर भी मेरा उर बोल रहा है। तुम न कहो दोषी मुझको, तुम न कहो दोषी मुझको, ये जग कहता है। तुम न कहो दोषी मुझको, ये जग कहता है। मेरा दोष यही है प्रिय, मेरा दोष यही है प्रिय। मैं सच कहती हूँ, वाह, तुमसा ही मनमीत मेरे दिल में रहता है। अब मैं एक बहुत 2 लाइन की कविता सुनाती हूँ। जी, स्वागत, स्वागत बहुत बहुत आपका। कविता तुम्हें क्या सुनाऊं, कविता तुम्हें क्या सुनाऊं, कविता तो मुझे आती नहीं। कविता तुम्हें क्या सुनाऊं, कविता तो मुझे आती नहीं। तुम कहो तो भावनाएं कागज पे उकेर डालूं। तुम कहो तो भावनाएं कागज पे उकेर डालूं। लकीरें खींच डालूं, आकार बना डालूं। वाह, तुम कहो तो भावनाएं कागज पे उकेर डालूं। लकीरें खींच डालूं, आकार बना डालूं। रंग खुद भर लो, फिर देखो बारीकी से कौन सा चित्र उभरा। फिर देखो बारीकी से कौन सा चित्र उभरा। 2 हाथ पुष्पों से भरे इबादत को उठे, स्वीकार करोगे? धन्यवाद। वाह। ये थी डॉक्टर पूनम शर्मा जी मेरठ से, और आपकी रचनाओं में एक जोश है, एक समर्पण है, चाहे राम जी की शिला के रूप में हो, चाहे उनकी दूसरी रचनाओं के रूप में हो। बिल्कुल अच्छी सटीक बातें और अच्छा काव्य संगठन। निश्चित रूप से आपको ये पसंद आएंगी। धन्यवाद डॉक्टर पूनम शर्मा जी। और अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं अमरोहा उत्तर प्रदेश से पधारी हुई शशि त्यागी जी। आप पूर्व शिक्षिका हैं और एक शिक्षाविद साहित्य के बहुत नज़दीक होता है। आप 2 दशकों से लगातार साहित्य से जुड़ी हुई हैं, लिख रही हैं। आप समसामयिक विषयों पर, आध्यात्म पर, श्रृंगार पर विभिन्न विधाओं में लिखती हैं, और आज उम्मीद है कि कोई न कोई नवचेतना की रचना प्रस्तुत करेंगी। स्वागत है शशि त्यागी जी, आएँ और अपनी रचना प्रस्तुत करें। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में आमंत्रित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और उपस्थित सभी गुणीजन का अभिनंदन करती हूँ। जी, स्वागत। जीवन एक दियो प्रभु ने और श्वास किए निर्धारित वाने। सुकर्म किए जिसने सब ही और पुण्य प्रसून सुवासित वारे। वाह वाह। आस निरास न मनहु बसे, संभाव जगे सुविचारित सारे। होए कृपा उन पैतिन की जिन रैन दीना श्री राम उचारे। वाह। होए कृपा उन पैतिन की जिन रैन दीना श्री राम उचारे। जय श्री राम। मोह कभी जिन को न लसे, न बसे जिन के उर कोई विकारे।
सो जग जीव नहीं भटके, सो जग जीव नहीं भटके, भव सागर पार करे उजियारे। जीवन एक दियो प्रभु ने और श्वास किए निर्धारित वाने। वाह, जय हो। तो सभी के लिए मंगल कामना सहित प्रस्तुत है अब एक गीत जो ग्रामीण परिवेश की ओर आपको लेकर जाएगा और जिन मूल्यों को हम भूल गए हैं उन्हें याद दिलाती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। आ जाती जब बात मान की एक हुआ करते थे, आ जाती जब बात मान की एक हुआ करते थे। कहाँ गए वो लोग जो पश्चाताप किया करते थे। अद्भुत अद्भुत। कहाँ गए वो भ्रात जो आपस में लड़ते मरते थे। मातृ प्रेम में पगे तुरंत ही मेल किया करते थे। मातृ प्रेम में पगे तुरंत ही मेल किया करते थे। प्रायश्चित करने को वो दिन रात तपा करते थे। कहाँ गए वो लोग जो पश्चाताप किया करते थे। कहाँ गए वो लोग जो पश्चाताप किया करते थे। हो जाती दीवार खड़ी तब उचक उचक तकते थे। हो जाती दीवार खड़ी तब उचक उचक तकते थे। चूल्हा जलता देख आग फिर मांग लिया करते थे। कमाल कमाल। चूल्हा जलता देख आग फिर मांग लिया करते थे। घड़ी दो घड़ी रूठ के वापस घर आया करते थे। कहाँ गए वो लोग जो पश्चाताप किया करते थे। अद्भुत अद्भुत। काली रातों में जब गीदड़ गुर्राया करते थे। काली रातों में जब गीदड़ गुर्राया करते थे। उधर हुई आवाज तनिक वो इधर जगा करते थे। क्या दृश्य। उधर हुई आवाज तनिक वो इधर जगा करते थे। भरे गांव के खुद ही प्रहरी बन जाया करते थे। वाह। कहाँ गए वो लोग जो पश्चाताप किया करते अद्भुत अद्भुत। थे। कहाँ गए वो लोग जो पश्चाताप किया करते थे। मूसल से अनाज ओखली में कूटा करते थे। मूसल से अनाज ओखली में कूटा करते थे। छाज फटक अनाज से थोथा दूर किया करते थे। अद्भुत अद्भुत। छाज फटक अनाज से थोथा दूर किया करते थे। आठों पहर झोली भर भर आशीष दिया करते थे। आठों पहर झोली भर भर आशीष दिया करते थे। कहाँ गए वो लोग जो पश्चाताप किया करते थे। अद्भुत स्वागत। और अंतिम बंद है। स्वागत। ब्याह में नरसिंह झांझ बजाते आ जाया करते थे। ब्याह में नरसिंह झांझ बजाते आ जाया करते थे। सवा पहर सोना बरसा कर भात भरा करते थे। वाह कमाल। सवा पहर सोना बरसा कर भात भरा करते थे। हर बेटी को गांव की बेटी बतलाया करते थे। हर बेटी को गांव की बेटी बतलाया करते थे।
कहाँ गए वो लोग जो पश्चाताप किया करते थे। वाह। आ जाती जब बात मान की एक हुआ करते थे। कहाँ गए वो लोग जो पश्चाताप किया करते थे। कहाँ गए वो लोग जो पश्चाताप किया करते थे। धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत। ये थी शशि त्यागी जी अमरोहा से, जिनका भगवान की वंदना, उत्तम वंदना की आपने, कामना की, मंगल कामना। उसके पश्चात जो आपने परंपराओं का जो गीत गाया, जो परंपराएं हम भूल रहे हैं, परंपरा और फैशन की जो होड़ है, हम परंपराएं भूलें। लेकिन ऐसे ही जब साहित्यकार परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हमें याद दिलाएंगे, तो निश्चित रूप से समाज में समरसता भी आएगी और हम उच्च आदर्शों को प्राप्त कर पाएंगे। और अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम पुकारेंगे आकर्ष त्यागी सफ़र जी को, जो कि अमरोहा से हैं। आपके बारे में बताना चाहता हूँ कि आप व्यवसायी हैं और साहित्य इनको विरासत में मिला है। पिछले 5 वर्षों से लगातार लिख रहे हैं। आप बहुत अच्छी गज़ल लिखते हैं, नज़में लिखते हैं और विभिन्न विषयों पर लिखते हैं। समकालीन विषयों के साथ साथ आप श्रृंगार बहुत अच्छा लिखते हैं। तो आज उम्मीद करते हैं कि आप श्रृंगार की या समसामयिक विषय की अच्छी रचना प्रस्तुत करेंगे। स्वागत है आकर्ष त्यागी जी। सर्वप्रथम सतमोला कवियों की चौपाल के इस मंच का बहुत बहुत आभार। इस निमंत्रण के लिए माँ शारदे को प्रणाम कर कर अपनी एक रचना आपके सामने रख रहा हूँ। स्वागत आपका, स्वागत। कि ये कमरा काटता है रोज मुझको, ये कमरा काटता है रोज मुझको, मुझे चुभने लगा है मेरा बिस्तर। ये कमरा काटता है रोज मुझको, मुझे चुभने लगा है मेरा बिस्तर। दरो दीवार मिलकर रो रही है, ये पंखा चीखता है सर के ऊपर। मेरी आवाज़ घर में गूंजती है, न बोलूं खामोशी दिल चीरती है। घड़ी की टिक टिकी भी सर पे मेरे बराबर आवाज़ कर रही है। वाह। रिमोट अब खुद ही औंधे मुंह पड़ा है, ये टीवी आईने सा झांकता है। किताबें मुझको रद्दी कह रही हैं, किताबें मुझको रद्दी कह रही हैं। मेरा कमरा ही मुझ पर चढ़ रहा है, रसोई आए दिन हंसती है मुझ पर। ये ड्रेसिंग फप्तियां कसती है मुझ पर। क्या चित्र है। मेरे बालों से कंघा लड़ रहा है, उदासी खूब ही जचती है मुझ पर। वाह, क्या चित्र है। मुझे मालूम है मैं लालची हूँ, मुझे मालूम है मैं लालची हूँ, अभी भी अपना अपना सोचता हूँ। छुपा मेरा ही कुछ मतलब है इसमें, बस अपने फायदे में कह रहा हूं। सुनो तुम मायके जाया ना करो। वाह, क्या सुनो कमाल। तुम मायके जाया ना कमाल। करो। जी। एक गजल के मतलब और कुछ अशार हैं। जी, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका। अभी घोंसले पर निशाने बहुत हैं, अभी घोंसले पर निशाने बहुत हैं, मगर हम भी पंछी सयाने बहुत हैं। वाह। अभी घोंसले पर निशाने बहुत हैं, मगर पंछी हम भी सयाने बहुत हैं। अगर दिल मिले तो कभी मिल ही लेंगे, अगर दिल मिले तो कभी मिल ही लेंगे, न मिलने के तो फिर बहाने बहुत हैं। वाह। और मुझे आप हारा हुआ तो न समझें, मुझे आप हारा हुआ तो न समझें, जो बेघर हैं उनके ठिकाने बहुत हैं। वाह। और हमें भी सुकून ज़हन से है नफरत, हमें भी सुकून ज़हन से है नफरत, तुम्हारी जुबान पर भी ताने बहुत हैं। वाह वाह, कमाल। और एक और गज़ल है, पर निवेदन है इसे उसी भावना से सुने जैसे कभी मधुशाला को आपने सुना होगा। जी बिल्कुल, स्वागत। दुनिया में 2 ही किस्म की होती शराब है, दुनिया में 2 ही किस्म की होती शराब है, अच्छी शराब है, बहुत अच्छी शराब है। वाह। और कैसे ताल्लुकात निभाता है तेरा शहर, कैसे ताल्लुकात निभाता है तेरा शहर, हैं कितने मैं कदे यहाँ कितनी शराब है। वाह। और 19-20 फर्क तो कहता नहीं मगर, 19-20 फर्क तो कहता नहीं मगर, आंखों में तेरे मैं कदे जितनी शराब है। वाह वाह वाह। और पीने लगेंगे आज से बस ये बताइए, पीने लगेंगे आज से बस ये बताइए, दुनिया में कोई आपके जैसी शराब है। वाह वाह।
कमाल कमाल। और इस बात पर टिकेगा सफर अपना राबता, इस बात पर टिकेगा सफर अपना राबता, कितना है पानी जाम में कितनी शराब है। वाह, बहुत वाह, बहुत वाह। आभार एक बार पुनः मंच का। बहुत ये थे आकर्ष त्यागी जी, बहुत युवा रचनाकार और बहुत संभावनाएं के अंदर, चाहे आप सामाजिक विषय पे लिखें, चाहे आपने वियोग में लिखा, बहुत अच्छा लिखा। और आप जब सुनेंगे इनको तो निश्चित रूप से पसंद आएगा आपको और आप तारीफ करेंगे इनकी। धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल में आमंत्रित करने के लिए मंच का बहुत बहुत आभार। पहली रचना मैं शीत ऋतु के ऊपर पढ़ रहा हूँ। हवाएं बह रही शीतल, भले अब धूप लगती है, गुनगुनाते भ्रमर डोलें, कली गीत सुन जगती है, तुषार कण बनते मोती, तुषार कण बनते मोती, खुद प्रभा पर दुति लुटाते, मरमर संगीत पल्लव का खग बंद भी मिल सुनाते, ठिठुर रहा घर का आंगन, ठिठुर रहा घर का आंगन, गुनगुनी धूप ना आई, तुषार भी हिम कण में बदली ऊपर से छाई, महीने माघ का समीर, महीने माघ का समीर, बदन को छेद डाल रहा, पता नहीं कहाँ छिप गई, किरण मन भेद डाल रहा, किरण मन भेद डाल रहा। ये दूसरी रचना मैं कान्हा के ऊपर ब्रज भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीत का प्रहार आर औद का हरे की मार, शीत का प्रहार आज और को हरे की मार, शिशु कान बेचारे कैसे झेल पाएंगे, विनती कर हर बार मात कमरी निकार, विनती कर हर बार मात कमरी निकार, रे बन में गैया अब कैसे ठेल पाएंगे, बरबस बन हर कृष्ण लिपटो जसोदा गले, बरबस बन हर कृष्ण लिपटो जसोदा गले, मैया बन में आज ना हेल मेल पाएंगे, शीती बयारू मेरे कांपे हमारे हाड़, माँ ग्वाल ग्वाल संग कैसे खेल पाएंगे, माँ ग्वाल ग्वाल संग कैसे खेल पाएंगे। ये डमरू छंद दूसरा जिसमें रस्म वर्णों का उल्लेख है। तब तरल सरल चरण शरण कर, तब तरल सरल चरण शरण कर, नयन जयन नयन उमड़ जल, अप अजर अमर, दल कर दल मल, अप मम अगहर, कल कनक भवन, कल कनक भवन, सकल कलश भर, सकल कलश भर। इसके बाद ये कृपाण घनाक्षरी का भारत के भाल पर, भारत के भाल पर, काल के कपाल पर, उन्नीदे ब्याल पर, गहिला है दहलाल, गहवर चढ़ियत, गहवर माने गहरे वन में, गहवर चढ़ियत, रेना तनिक लजात, बिल लात बहरात, बेबात है बहरात, न बासठ को भारत, न बासठ को भारत, चाहत है ये आरत, धीरज नहीं धारत, धीरज अर्थात चीन धीरज नहीं रखता, धीरज नहीं धारत, पची ये बहरात, बहराने लगता है अर्थात उदम मचाने लगता है, गांस छोड़ उद्दंड, अपनी सारे जो शैतानी आए उनको तू त्याग दे, गांस छोड़ उद्दंड, भारत बना प्रचंड, देना जाना दंड, प्रवीण है पहरात, प्रवीण है पहरात, अर्थात हमारे देश के पहरी 24 घंटे पहरा देते रहते हैं, देश की सीमाओं पर चौकस रहते हैं। इसके बाद ये सवैया सात भगण गुरु गुरु, दीन दयाल करो अब तारण हेतु से अपनाओ, कीरत फैल रही जग में अब कारण आप नहीं समझाओ, द्वार खड़ा अब देख रहा प्रभु आकर दर्शन दे सरसाओ, संकट भार हटा केशव, संकट भार हटा केशव, दीन दुखी पर छा बरसाओ, दीन दुखी पर छा बरसाओ। इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। वाह,
डॉक्टर उपाध्याय जी, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति, आपने अपने छंद से मंत्रमुग्ध कर दिया और हमारे दर्शकों को भी आपकी रचना पसंद आएगी। और दर्शकों से निवेदन है कि आपकी रचना पर टिप्पणी कर अवश्य बताएं कि आपकी प्रस्तुति कैसी थी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।